स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये बात मैंने पहले भी नोटिस करी थी, अभी भी साफ दिख रही है। मुझे ना मैडम का बिहेवियर टुवर्ड्स हर सन बहुत अजीब सा लगता है। ऑफ कोर्स इस बारे में तो सवाल उठते ही रहते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकती है, क्या उसमें ममता नहीं है, क्या उसे उस बेटी पे प्यार नहीं आता। बट मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वो बेटी तो आंखों के सामने नहीं है ना। हालांकि ममता तो फिर भी रहेगी। माँ बच्चा एक दूसरे से दो अलग कंट्री में भी रह रहे हो ना, इतनी दूर भी रह रहे हो, तो भी माँ की ममता ख़त्म नहीं होती है। पर मैडम के हवाले से मुझे ना कुछ, आई एम सॉरी बट सच में कह रही हूँ, साइकोलॉजिकल इशू लग रहा है। आई गेस देयर इज सम फ्रस्ट्रेशन इन हर, जो कि वो इनडायरेक्टली अपने बच्चे पे निकाल रही हैं। फिलहाल तो वो बहुत बीमार हैं, वो हैवी मेडिसिन पे हैं। ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स जब होते हैं और इस तरीके की टारगेटेड मेडिसिन, उससे जो तबीयत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, चिड़चिड़ होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। बट नो मदर वुड डू दिस, जो कि उन्होंने अभी रिसेंटली अपने व्लॉग में करा। नो मदर वुड डू समथिंग लाइक दिस, नंबर 1। नंबर 2, आफ्टर डूइंग इट उसकी फुटेज डालनी। नंबर 3, वही फुटेज को स्लो मोशन में भी डालना। दिस वॉज समथिंग विच इंडिकेट्स कि भाई कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अच्छा, एक तो उनका पहले भी मैंने देखा था जब वो ये वाले सैंड से खेलती हैं। अच्छा, ये कोई नॉर्मल सैंड, वैसे नॉर्मल सैंड तो वो फेंक ही नहीं पाती क्योंकि वो तो आंखों में जाता है सीधा बच्चे के। बट ये वाला भी जो सैंड है, इसके बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं, अगर आप देखेंगे, है ना। मुझे नहीं पता प्लास्टिक के हैं, हल्के हैं, जो भी है, बच्चे की तरफ उछालना, उसके कपड़ों में डाल देना, क्यों? वो क्यों करती हैं ये? पहले भी करा था इन्होंने एक व्लॉग में, तब भी मुझे समझ नहीं आया था, बट इस बार ये ज़्यादा कर रही थी। एंड वर्सेस बच्चा जब स्लाइड पे इतनी दूर है, इतनी ज़ोर ज़ोर से ये उस पर सैंड फेंक रही थी, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत परेशान हो रही थी। आई वॉज टेलिंग माई पेरेंट्स दैट व्हाट इज शी डूइंग, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और उन्होंने भी देखा तो उन्होंने कहा कि बच्चे पे क्यों डाल रही है, उसके साथ खेलना एक चीज़ होती है और बच्चे के ऊपर दे दे के सैंड फेंकना एक चीज़ होती है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट जो मैडम ने करा जुहान के साथ, उससे मुझे समझ में आ गया कि इस औरत की मानसिक स्थिति इस टाइम पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है एंड शी नीड्स सम हेल्प। मेंटली इनको स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चे के साथ ऐसा सलूक आप कैसे कर सकते हो। गलती हो गई जी, गलती हो गई, हो सकता है गलती हो गई हो, बट वो एक्शन मुझे समझ नहीं आया कि आपने उधर फेंका ही क्यों। ध्यान से आप देखेंगे तो जहाँ पे ये खड़ी हुई हैं, वहाँ बैकग्राउंड में बहुत सारे बकेट्स हैं, बहुत सब और कुछ है, टॉयज़ हैं जो कि सैंड में पड़े हुए हैं। वहाँ पे जहाँ ये बच्चा था स्लाइड के ऊपर, वहाँ ऐसा कुछ था नहीं, अगर आप नोटिस करेंगे तो। वहाँ पे वो बकेट वापस फेंकनी, क्योंकि वो स्लाइड होके वैसे भी बच्चे पे आ जाती, या बच्चे को पीछे जो वॉल है उससे टकरा के बच्चे को लग ही जाती। बट सबसे बुरा क्या हुआ, सीधा उसके सर पे लगी, डायरेक्ट। एंड मैं शॉक हो गई और उन्होंने ये फुटेज डाल भी दी। वो अपने आप को इस लाइट में क्यों दिखा रही है? और एक बार नहीं, 2 बार डाली। पता है, एक इंसान अपने बच्चे को एक बार चोट लगते नहीं देख नहीं सकता। रियल में उन्होंने देखा, फुटेज में उन्होंने देखा, और फिर स्लो मोशन में भी उन्होंने डाल दी। वॉट काइंड ऑफ कॉन्टेंट इज दिस? वाई वुड यू अपलोड समथिंग लाइक दिस जहाँ पे आपके बच्चे को चोट लगती हुई दिख रही है? यस, ये बात सच है कि एक औरत, एक माँ कभी भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेगी, इंटेंशनली नहीं करेगी, और इनकी इंटेंशन ऐसी नहीं रही होगी, है ना। चलिए मान लेते हैं, पर ये एक्शन फिर भी आज तक मुझे, मतलब ये प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ मैं। क्या आप लोगों को कुछ और लगा? मुझे क्योंकि समझ नहीं आया कि इन्होंने वो बकेट्स, उससे सबसे पहले इतनी तेज तेजी उसकी तरफ रेत क्यों फेंक रही थी? वो भी नहीं क्योंकि उसकी आंख में लग सकती थी, सीधा उसके मुंह पे लग सकती थी, क्योंकि काफ़ी दूर से फेंक रही थी। चलो जी, हो सकता है ये तरीका हो इनका खेलने का, ये तो सिर्फ हवा में उछाल रही थी, बट वो हवा में ऊपर नहीं उछाल रही थी, उसकी तरफ फेंक रही। यही नहीं, इनके बेटे को इस तरीके से सैंड उस पर फेंका जाना पसंद ही नहीं है। और वो इस व्लॉग के स्टार्टिंग में समझ आ गया, जब इन्होंने उस पर सैंड फेंका और उसके कपड़ों में गया तो उसे बहुत इरिटेशन हुई। किसी भी बच्चे को होगी और किसी भी बच्चे को ये पसंद नहीं आएगा। अगर आप खेल रहे हो तो उसके साथ, वो बकेट्स के साथ कुछ भी, कोई सैंड हाउस या कुछ भी और बना लो, या कैसे भी और खेल लो, बट अपने बेटे पे थ्रो कर रहे हो, नहीं समझ आ रहा। और बार बार कर रहे हो, इतनी तेज से सैंड, वो भी इतना मोटा मोटा सैंड है, वो उसको लग सकता है। एंड लास्टली ऑफ कोर्स ये बात भी मुझे अच्छी नहीं लगी कि आपको वो बास्केट उसके पीछे फेंकनी थी। जब आप उसी डायरेक्शन में फेंक रहे हो जहां आपका बच्चा है, आप ऐसा कुछ करोगे ही नहीं। हाउ मच एवर लाइट दैट बास्केट इज, आप ऐसा कुछ करोगे ही नहीं जिससे चांसेस हैं आपके बच्चे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ कहती हूँ कि अपने अपने बच्चों को एक डायरेक्शन में बिठा दीजिए। विल यू एवर थ्रो एनीथिंग इन दैट डायरेक्शन? यू विल नेवर डू इट, बिकॉज द चांसेस आर शायद आपके बेबी को लग सकती है। तो एक माँ ऐसा नहीं करेगी। अब थोड़ा सा ब्रॉड
बर्ड्स आई व्यू से चीज़ों को समझ लेते हैं. इफ़ दिस इज़ फॉर कंटेंट क्रिएशन देन इट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ कंटेंट क्रिएशन दैट आई हैव एवर विटनेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन व्लॉगिंग. और वो इसलिए भी है बिकॉज हाँ कंटेंट तो था ही ना, आपके व्लॉग पे ये कंटेंट तो है ही वीडियो का. और हाँ आपने उस चीज़ को एक्चुअली में स्लोमो करके दिखा दिया विच शोज़ कि आपको उस चीज़ पे एम्फोसिस देनी थी ताकि कमेंट्स और आए और ये देखे कि ओहो हो ये क्या हो गया. एंड इनका वो वाला हिसाब हो चुका है कि एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी. अगर इनको अच्छी पब्लिसिटी से नेम मिल रहा है तो गंदी से व्यूज़ और पैसा मिल रहा है तो दे डोंट इवन गिव अ डैम. कोई डर ही नहीं रह गया है कि सामने से क्या फीडबैक आएगा, क्या रिव्यू आएगा, क्या रिएक्शन आएगा. व्यूज़ तो आएंगे ना गाइस. सिर्फ पैसा और व्यूज़ का चक्कर है बाबू भैया, वरना अपने बच्चे की फिक्र मुझे दिखी नहीं. और अगर आपको इतनी ही थी तो आप वो सब करते नहीं, कर भी दिया था तो डालते नहीं. और बेटी के हवाले से इतना कहूँगी शी इज़ वेरी लकी कि आपकी जैसी माँ से वो बच गई, क्योंकि आप अपने बच्चे को कंटेंट बना देते. उस बेटी को भी जैसे आपने इसको बनाया उसको भी बना देते, है ना. आपकी बेटी की एक लाइफ है जो कि प्राइवेट है, जो कि पर्सनल है. मुझे नहीं पता उस लड़की की लाइफ में भी क्या चल रहा है एंड दैट इज़ ऑल थैंक्स टू हर फादर. क्योंकि अगर उसके फादर चाहते, यानी मैडम के जो एक्स हस्बैंड है वो चाहते, तो डेफिनेटली बीइंग रिलेटेड टू मैडम उनको तो बहुत आसानी से व्यूज़ मिल सकते थे व्लॉग्स के थ्रू. बट यू नो व्हाट, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत बड़े घर के हैं, बहुत अच्छे वैल्यूज़ के हैं. उन्हें पता है कि कैसे अपने बच्चे को इस दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखना है, कैसे अपनी बेटी को, अपनी औलाद को इस्तेमाल नहीं करना है कंटेंट के लिए, कैसे इस औरत की छत्र छाया से बचाना है. बिकॉज जो बच्चा अभी इनकी छत्र छाया में है उसके साथ जो ये सलूक कर रही है, इन्हीं का बेटा है ना. सब कहते हैं इन्होंने जन्म दिया है, लोग कहते हैं, दुनिया कहती है कि इन्होंने जन्म दिया है. जन्म दे बच्चे के ऊपर आप इस तरीके की हरकतें नहीं करेंगे, मतलब करनी तो नहीं चाहिए. और मैं फिर कहती हूँ अगर किसी को ये लग रहा हो कि गलती से हो गया, लेट इट बी, शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी दैट जस्ट थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, कि आप वहाँ खड़े हो और सामने किसी का भी बच्चा, छोड़ो अपना बच्चा, किसी का भी बच्चा है, यू विल नेवर थ्रो अ बकेट लाइक दैट. बिकॉज मुझे पता है पहले क्या लगा कि उनके हाथ से स्लिप हो गई क्योंकि वो बार बार सैंड फेंक रही थी. बट अच्छी बात है उन्होंने खुद ही बोल दिया, डंके की चोट पे बोला जी, कमाल हो गई. बट चलो सच तो बोला कि यस गाइस मैं पीछे बकेट फेंक रही थी, उससे लग गई गाइस. पीछे बकेट फेंक ही क्यों रहे थे. बहुत उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया था इनका व्लॉग देख के कि हाउ कैन शी डू दिस. हैरानी की बात है कि इनके सब्सक्राइबर्स को गुस्सा नहीं आता है. और लोग कहेंगे माँ है, माँ से बढ़िया. अरे माँ ये सोच रही है, मतलब माँ से बढ़िया कौन सोचेगा अपने बच्चे के लिए. सच में ये अच्छी माँ है, पता है इन्होंने अपनी बेटी को त्याग दिया, नहीं तो उसको पाल के उसकी लाइफ ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देती. क्योंकि उसके हवाले से तो कुछ और बातें भी सरफेस हुई थी दैट शी वॉजंट वेल जब उसका जन्म हुआ था. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ शी वॉज फिजिकली वीक. और इनको कोई परवाह ही नहीं थी, बच्चे को छोड़ के ये चली गई. और काम करने से लेके वो इशू नहीं है, बट बच्चे को बिल्कुल छोड़ देना, अबैंडन कर देना, जस्ट बिकॉज बच्चा जो है उसको केयर और उसको प्यार चाहिए. अभी भी तो आपने केयर करी. और मुझे अभी पता क्या लगता है, वो केयर, वो प्यार, वो सब कुछ क्यों था, क्योंकि जनता को जवाब देना था मेरा बच्चा परफेक्ट है, मेरा बच्चा हेल्दी है, मेरा बच्चा कुछ भी कर सकता है. व्लॉग्स ना होते तो सच बता रही हूँ ये तो लड़का किस्मत वाला निकला इनका बेटा जुहान, कि व्लॉग्स थे तो अच्छी परवरिश हो गई. व्लॉग्स थे तो दिखाने के लिए इसको फिट, हेल्दी, फाइन और अच्छी कंडीशन में, अच्छे कपड़ों में रखा जा रहा है. व्लॉग्स ना होते तो हु नोज, अगर जैसे अपनी बेटी से बोर हुई थी इससे भी हो सकती थी, क्यों नहीं. अच्छा अब इनके आ जाएंगे बहुत सारे प्यारू सब्सक्राइबर्स जो बोलेंगे क्या प्रूफ है. मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जस्ट टू गेन सम व्यूज़ आई विल नेवर रिवील द आइडेंटिटी ऑफ हर चाइल्ड, ऑफ हर डॉटर. ये जो हक है ये सिर्फ इनके एक्स हस्बैंड का है. अगर वो चाहे तो बता दें, और वैसे वो कभी ऐसा करेंगे नहीं. उनको अपने बच्चे की प्राइवेसी और उसका सुकून हर किसी पैसे से प्यारा है. वरना सच बताऊं, एक वीडियो बनाए वो अपनी बेटी की आइडेंटिटी रिवील करने में और करोड़ों कमा जाएंगे सिर्फ एक वीडियो से. क्योंकि मैडम की ये बात बहुत ज़्यादा मीडिया में ऑलरेडी उछली हुई है, पर ही विल नेवर डू इट. आई ट्रस्ट दिस मैन सो मच बिकॉज पता है, मुझे पता है एक तो वेल एजुकेटेड तो है ही, हाई ऑन वैल्यूज़ भी हैं. इनका परिवार क्रिश्चियन परिवार था एंड हिंदू फेस्टिवल्स भी ये लोग पूरे दिल से मनाते थे. इतने तो खुले दिमाग के, खुले विचारों के अच्छे लोग हैं. मैडम क्या कहती है कि ये परिवार में वो आई है, ये परिवार अलग था, वो परिवार ज़्यादा इनको बांध के रखता था, उस परिवार में ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स लोग थे. अच्छा, आप पहले वो कपड़े पहनते थे जो आप चाहते थे, अब आपको टी शर्ट पे भी चुन्नियाँ डालनी पड़ती हैं
थिंक अबाउट इट। ऑर्थोडॉक्स परिवार में तो अब आए हो आप। एंड दिस डज नॉट मीन, ये जो मेरी स्टेटमेंट है इससे ये मतलब नहीं है कि सब मुस्लिम्स ऐसे होते हैं। ये परिवार थोड़ा ऐसा है क्योंकि इनको नाटक करके आपसे पैसा, मतलब आपसे व्यू लेने, फिर इनडायरेक्टली पैसा हो गया ना वो। आपको लगता है कि पूरे टाइम साहिबा अपने सिर पे कपड़ा लेके रहती है, या अम्मियाँ या फिर खालाएं सर पे कपड़ा लेके रहती हैं? आपको ये लगता है? गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि मैडम इस तरीके से पूरे टाइम अपने घर में निक्कू टिक्कू पिक्कू के सामने टी शर्ट पे चुनिया करके रहती है? नहीं, दैट इज योर गलत फहमी। ऐसा कुछ नहीं होता। साहिबा और मैडम और ये सब बहुत ही नॉर्मल चलते थे। फिर जब इन्होंने व्लॉग्स डाले, इनको बहुत बुरा फीडबैक आया कि सर क्यों नहीं ढक रहे हो। इन्हें मुझसे ऑडियंस खींचनी थी, तो फिर इन्होंने अगले दिन से ये सर पे कपड़ा लेना शुरू कर दिया, जो कि ये प्रॉपर तरीके से लेते भी नहीं है। इनकी अम्मी और खालाएं तो फिर भी ले लेती हैं, ये दोनों नाटक करती हैं। वो किचन में करती है और वो जो साहिबा है वो तो हाँ, एक मिनट कन्हैया रुको रुको, मैं सर पे कपड़ा ले लूँ, फिर मुझे शूट करना बच्चे को दूध पिलाते हुए। क्या है ये? क्या डबल हिपोक्रेसी चल रही है? मतलब नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, आप अपने आप को जैसे दिखाओ, बट अगर आप बच्चे को फीड कर रहे हो तो थोड़ा सा पर्दा तो रख सकते हो ना। फ्रेंड्स, मैं तो मॉडर्न हूँ, ये चाय कितने पिछड़े ख्यालातों की है। एक मिनट मैं सर पे कपड़ा कर लूँ, एक मिनट सर पे कपड़ा कर लूँ। मतलब आप बताइए, सर पे कपड़ा करने का तुक क्या है? मुझे समझ, और आगे जाके बेचारी खिजा को भी ये कराएगी जबरदस्ती। मतलब ये खुद की डिस्क्रिशन होती है ना, मैंने सुना है इन मुस्लिम्स इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ दैट इंडिविजुअल, उनको करना है कि नहीं करना है। अगर ये सिर्फ कैमरे के लिए बोलती है मेरे सर पे कपड़ा, हाँ खाला सर पे कपड़ा, तो ऐसे आप अपना मजहब फॉलो नहीं कर रहे हो, ऐसे आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो। और आज के लिए इतना ही, मुझे बस इतना ही कहना था कि मैडम संभल जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। और कोई भी फ्रस्ट्रेशन, कोई चिड़चिड़ आपकी है तो आपके बेटे के साइड में बैठा हुआ एक लप्पू सा आदमी था जो आपका जनाब है, आप उस पर निकालिए ना। वहाँ तो फिर डब्बा सीधे भी देके मारती, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। हल्का सा प्लास्टिक का था, इतना तो लप्पू डिजर्व करता ही है ना, बट बेटे की तरफ नहीं। हाँ, अगली बार निशाना थोड़ा राइट साइड पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर्स फॉर द सबलिमिनल्स। एज प्रॉमिस्ड, विद इन दैट टाइम जितना मैंने बोला है सबको, एज पर देयर स्पेसिफिक नीड्स, आपको आपका सबलिमिनल मिल जाएगा और पीडीएफ साथ में मिलेगी कि आपको कैसे क्या फॉलो करना है, सो दैट ओवरऑल इम्पैक्ट जो सबलिमिनल्स का है आपके सबकॉन्शियस पे वो मैक्सिमम हो। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई एफर्ट्स एंड AKC मिरेकल्स को जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा। कॉमेंट सेक्शन में मैंने वो वीडियो का लिंक दे दिया है इन द पिंड कॉमेंट कि सबलिमिनल होते क्या है और आप कैसे अपना बनवा सकते हैं मुझसे। और बहुत शुक्रिया फरी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।